कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा, मेरा टॉपिक चल रहा है यांत्रिकी, मैकेनिक्स टॉपिक जो है। इसमें सारे जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोई 2013 में, कोई 1997 में आया, कोई 1993 में आया है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से कुछ पंक्तियाँ हैं, हमें भी अक्सर प्रोत्साह, उमंग, जोश, जज्बात से भर जाती हैं। वो पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं। तो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि आँखों में नींद है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। क्या? तो ये पंक्तियाँ थी, आपको कह सकते हैं मोटिवेशनल, और कह सकते हैं कि उमंग, आपके अंदर जोश, जज्बात, जुनून और जिद से आप भर जाएंगे। कुछ ऐसी पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई। तो अब मैं आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप देखिए। हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप देखिए, ये है 31 क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 30 नंबर जो है क्वेश्चन वो मैं आपको करा चुके हैं। तो आप देखिए क्या लिखा है ऊपर। क्वेश्चन क्या है? तुरन। क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे तुरन। यहाँ पे मिस्टेक की है टाइपिंग में। क्या है? तुरन। क्या है ये? तुरन। यहाँ पे लिख रहा हूँ हम तुरन। क्या है? तुरन। तुरन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? आप इनमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला तुरन का है, और ज़रूर आप बताएं। तो क्या लिखा है? विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ये अब देखिए, तुरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम किससे सिंबल मानते हैं तुरड़ का? तो हम ए को तुरड़ मानते हैं। और ये वी है ना, वी, ये वी है। ये जो वी है वो क्या है? अंतिम वेग है। सॉरी, ये क्या है? अंतिम वेग है। और यू जो है वो है प्रारंभिक वेग। दोनों वेग हैं। क्या है? वी। वी पहले क्लियर कीजिए। वी क्या है? ये अंतिम वेग है। क्या है ये? अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है? ये अंतिम वेग मैंने लिख दिया है। तो क्या है? v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्लियर? मैं एक बार सही से क्लियर कर देता हूँ। v क्या है? v क्या है? v है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। सॉरी, क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग, अंतिम वेग है। और ये जो u है वो क्या है? प्रारंभिक वेग। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। यहाँ पे हम लिख रहा हूँ, क्या है ये? प्रारंभिक वेग। यहाँ पे v है अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, और t जो है वो है समय। क्या है? समय। तो हमारा त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ? a इक्वल टू वी माइनस यू वट्टे टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्या है क्वेश्चन? पदार्थ के संवेग में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन क्या है? देखिए, ये भी देखिए क्या है, इंग्लिश में देख लीजिए। विच फिजिकल क्वांटिटी इज obtained by the ratio of momentum and क्या है? velocity of matter। क्या है? which physical quantity is
obtained by the ratio of momentum and velocity of matter। क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या है 32 क्वेश्चन। 32 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से एग्जाम में आया है? ये बीपीएससी, ये बीपीएससी 2002 में आया है। और ये जो है, ये जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ऊपर, ये भी बीपीएससी 2002 में आया है। बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन 2002 में बीपीएससी में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्या है यहाँ पे? क्या लिखा है? प्लांक लिखा है यहाँ पे। प्लांक लिखा है। प्लांक, ये जो क्या है यहाँ पे? प्लांक है यहाँ पे। ये है प्लांक, ठीक है। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो क्या है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोणीय गति। क्या है? कोणीय गति। और ये जो आया है क्वेश्चन, ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ये बताइए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। जैसे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स और कंटेंट, ठीक है। तो यही है जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया। क्या है? कोणीय गति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल। अब ये जो लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है? एक लड़की। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। क्या है? लड़की। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला, यहाँ पे क्या है? झूला झूल रही थी। क्या है? झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल है। अब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन कम हो जाएगा। एक फिर समझिए क्वेश्चन क्या है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों, जो इधर से उधर जो दोलना, उसे ही हम कहते हैं दोलनों का आवर्तकाल, जो बीच का जो टाइम होता है, आवर्तकाल होता है, उसका क्या होगा? कम हो जाएगा खड़े होने पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कौड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन, ये क्या है? घूर्णन। ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे क्या है? घूर्णन। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, यहाँ पे है, ठीक है। और मेज, ये क्या है? मेज के कौड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कौड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो 35 क्वेश्चन नंबर है,
तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है आप समझ चुके होंगे। तो इसका आंसर है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कौड़ी बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी लिखा जो है तो क्या होगा। तो इसका आंसर है गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्या ऑप्शन है, यदि किसी, क्वेश्चन समझिए पहले आप अच्छे से, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी उसका या उसकी गति जो है क्या होगा, 4 गुना हो जाती है। गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी बिकॉज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 37, तो ये जो क्वेश्चन है ना 36, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो 37 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। मास इज अ, ये जो ऑप्शन है क्या होता है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी, क्या है क्वेश्चन 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वस्तु अपने, जो वस्तु कह सकते हैं अपनी जो स्थिति में है वही स्थिति पर रहती है। तो वही क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है, ये आंसर है, आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। क्या है, 39 क्वेश्चन है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो जो आप त्वरण बार बार हम आपको बता रहे हैं, त्वरण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। त्वरण हम उसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसे हम त्वरण को ए मानते हैं और त्वरण का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। ए इजकल टू, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए इजकल टू वी माइनस यू वाई टी। ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वाला 39 का क्वेश्चन का आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। डायरेक्टली आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर क्लियर हुआ हो तो आप जरूर कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 940, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा, यहाँ पे क्या लिखिए क्रिया, सॉरी उसके लिए प्रिंटिंग में मिस्टेक, हमसे भी मिस्टेक अभी बोलने में हुआ, हमने भी किया पढ़ दिया, लेकिन क्रिया है। क्या है? क्रिया तथा प्रक्रिया में संबंध बल। तो इसका आंसर क्या है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। 41 जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑप्शन अपोजिट रिएक्शन इट इज। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखिए। हमारा क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इट इज। क्लियर? तो इसका आंसर है 41 क्वेश्चन का आंसर है क्या है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ये बताइए क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। जल में अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको 41 क्वेश्चन आपको कराया, अब 42 क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? क्या है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? क्लियर? 42 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? तृतीय नियम। क्या है? तृतीय नियम। तृतीय नियम ड्यू टू विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इट पॉसिबल टू स्विम इन वाटर। क्या है? ये क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो आप समझिए इसका आंसर क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या है? न्यूटन। क्या क्वेश्चन का आंसर है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के आधार पर आती है? गति के पहले नियम से। द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, जो क्वेश्चन 44 बताया वो 2000
SSC 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये देखिए, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है SSC। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्या है क्वेश्चन? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जड़त्व। क्या है? जड़त्व। क्या है? जड़त्व। क्या है? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन। और ये भी जो क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन RRB 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। क्लियर। तो न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? 46 क्वेश्चन नंबर है जड़त्व का नियम। हम जो न्यूटन के पहले नियम को भी हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर आप कोई पूछे कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, कि आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि जड़त्व का नियम, क्योंकि जो फर्स्ट नियम है वो जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? न ये क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चलती हुई, क्या है क्वेश्चन? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आपने देखा भी होगा, ये तो एक कह सकते हैं आपने पढ़ा भी होगा और फीलिंग भी कर सकते हैं। आपने जब देखा होगा, गाड़ी पे हम बैठते हैं, जब गाड़ी वाला ड्राइवर चलाता है तो हमें धक्का लगता है। ठीक है। तो क्या है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, अचानक क्या लगती है? ब्रेक लगाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। क्या है? न्यूटन का पहला नियम। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। और ये जो क्वेश्चन है 48 आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है। कब आया मैं आपको डेट भी बताएंगे। NDA और NA क्या है? NDA ऑब्लिक NA ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप 49 क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। ऑन विच प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क? क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। अब लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अश्व। क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्वेश्चन क्या है?
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विश्राम जड़त्व। क्या है? विश्राम जड़त्व। हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन छुप गए हैं यहाँ पे। विश्राम जड़त्व। क्या है? विश्राम जड़त्व। इसका ऑप्शन क्या है? वी और सी। ठीक है, ये सी ऑप्शन लिख लेना, विश्राम जड़त्व। फिर समझिए अश्व क्या है, और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। आपको आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।